अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने ये जो पैनल आपको नज़र आ रहा है इसके बारे में बात की थी, ये सारा पैनल, और उसमें हमने ये टेबल का बटन ये वाला जो है ये छोड़ दिया था, क्योंकि अगर इसके ऊपर बात करते तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो इसलिए हमने ये छोड़ दिया था। तो आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। इसमें ये होता है कि आपने इसमें ये टेबल कैसे बनाना है। टेबल मतलब ये देखें, ये नीचे टेबल नज़र आ रहे हैं आपको, इस तरह का जो टेबल होता है ये नीचे। तो ये ऊपर आपको रोज़ का लफ्ज़ लिखा नज़र आ रहा होगा, नीचे कॉलम्स लिखे हुए हैं। तो रोज़ जो होती हैं वो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं और कॉलम्स वर्टिकल लाइंस लाइन होती। अब आपने वो पूछ रहा है आपसे कि आपने कितनी रोज़ बनानी है और कितने कॉलम बनाने हैं। तो आप देखें, ये माइनस का निशान है, ये प्लस का निशान, आप इससे भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये नीचे ऐसे ही आप कॉलम्स को भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आपने कीपैड से करना है तो इसके अंदर आप क्लिक करें, ये कीपैड आ गया, इसको मिटा दें और यहाँ पे 2 लिख दें। ऐसे इसको मिटा दें, यहाँ पे 3 लिख दें, या फिर इसको 3 कर लें और इसको 4 कर लें। जैसे भी आपने जो भी लिखना आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे देखें, ये टेबल के चंद डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं। तो आप जिसके ऊपर भी सिलेक्ट करें, क्लिक करेंगे, जिसको भी सिलेक्ट करेंगे उसी तरह का टेबल बन के आपके सामने आ जाएगा। तो हम ये जो सादा वाला है, ये वाला पहले वाला, इसी को लेंगे। अब देखें, इस पर क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो गया, जिस पे करेंगे वही हो जाएगा। तो हम क्लिक करते हैं इस सादा वाले पे। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसके बाद ये नीचे देखें आपको बटन एक नज़र आ रहा है, क्रिएट बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टेबल बन के आपका सामने आ जाएगा। ये देखें, ये टेबल बन गया। अब ये पूरा टेबल सिलेक्ट है, तो टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाता है। ये देखिए टेबल लिखा हुआ, ये जो नीचे हाईलाइट नज़र आ रहा है, ये टेबल लिखा हुआ, ये सिलेक्ट है। तो ये पूरा टेबल ही सिलेक्ट है। तो आगे वाला बटन है रो का। अगर आपने को रो सेलेक्ट करनी है ना, तो वो कैसे करनी है, वो आप ऐसे करते हैं कि पहले आप सेल पे आएँ। अब जो आपने जो रो सेलेक्ट करनी है उसमें से किसी एक, फ़र्ज़ करें आपने ये रो सेलेक्ट करनी है या आप नीचे वाली करनी है, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब आपने रो सेलेक्ट करनी है तो ये रो वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें, ये रो सेलेक्ट हो गई। आपने ये रो अगर करनी है, सेल पे आएँ, इसका सेल सेलेक्ट कर लिया एक, तो अब आप कर दें सेलेक्ट, सारी रो सेलेक्ट होगी। अब फ़र्ज़ करें आपने ये वाला जो पहले वाला कॉलम है इसको आपने सेलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसका कोई एक सेल सेलेक्ट कर लिया, अब कॉलम पे क्लिक करें, ये कॉलम सेलेक्ट हो गया। तो ऐसे ही आप कोई भी कॉलम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने फ़र्ज़ करें एक सेल ही सेलेक्ट करना है तो फिर आप सेल पे ये देखें क्लिक करें, ये सेल का बटन आपको नज़र आ रहा नीचे बना हुआ, ये वाला सेल का बटन है, ये वाला। तो इसके ऊपर क्लिक करें, जो सा सेल आपने सेलेक्ट करना है उसके ऊपर आप टैप करेंगे तो वो देखिए सेलेक्ट हो जाएगा। ये तो था सारा, ये नीचे वाला सारी रो, जितने भी इसके अंदर बटन बने हुए हैं, जो भी लिखा हुआ है टेबल, रो, कॉलम, इनके ऊपर सारी बात हो गई। अब मैं पूरा टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। ऊपर लिखा हुआ है, ये देखें, ये विड्थ लिखा हुआ है, ये हाइट लिखा हुआ है, ये फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट साइज़ है, बैकग्राउंड कलर है, इस तरह करके मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले अब विड्थ की बात करते हैं। विड्थ क्या चीज़ होती है? विड्थ होती है, जो विड्थ का मतलब होता है कि इस साइड में, ये वाली इस साइड में जो लंबाई है ना, ये विड्थ कहलाती है, और जो ऊपर नीचे होती है वाली, ये हाइट कहलाती है। तो इनको हमने कम ज़्यादा कैसे करना है, देखें, ये पूरा टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो फ़र्ज़ करें मैंने इसकी विड्थ को कम ज़्यादा करना है, तो मैं क्या करूँगा, अब विड्थ पे क्लिक करूँगा, ये बार आ गई, ये वाली, ये बार है, ये वाली, ये बार है। इसको मैं देखो इधर लेके आता हूँ तो ये छोटी होती जा रही है, इधर लेके जाऊँगा तो ये बड़ी होती चली जा रही। सारे सेल इक्वली बड़े छोटे हो रहे हैं। तो अगर आपने हाइट को कम ज़्यादा करना है तो हाइट पे क्लिक कर दें, और ये देखें अब ऊपर नीचे की तरफ से ये बड़ा छोटा हो रहा है, ये देखो।
तो ये आपको अब समझ आ गई होगी। आगे है बटन जी फ़ॉन्ट का। अब फ़ॉन्ट का बटन है, फ़ॉन्ट का मतलब होता है ये टेक्स्ट जहाँ नीचे बीच में लिखा आ रहा है ना, यहाँ लिखें यहाँ लिखें, या ऑटो लिखा आ जाता है। जब आप टेबल बनाते हैं तो ऑटो लिखा आ जाता है। तो आप फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो अब ये देखें फ़ॉन्ट के स्टाइल मुख्तलिफ शो हो गए हैं। अब जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे वो हो जाएगा। ये देखें, अगर आपने किसी एक के स्टाइल को चेंज करना है तो सेल पे आएँ, पहले सेल को सेलेक्ट करें जिसको मर्ज़ी, फिर आप फ़ॉन्ट को क्लिक करें और यहाँ पे आप जिस पे क्लिक करेंगे, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे, उसका उसी तरह का ये देखें बन गया है। ठीक है जी, तो ये है फ़ॉन्ट। आगे है फ़ॉन्ट साइज, सॉरी टेक्स्ट साइज़। ये वाला बटन टेक्स्ट साइज़ का है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो जो सिलेक्ट है, रो सिलेक्ट है, इसके साइज़ को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सेल सिलेक्ट है। अगर आपने फ़र्ज़ करें जी, आपने पूरे टेबल के का फ़ॉन्ट ही छोटा बड़ा करना है तो आप पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लें। अब आप टेक्स्ट साइज़ पे क्लिक करें, आप देखें पूरे टेबल का जो होगा वो छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, तो उसके बाद है, अब उसके बाद है जी टेक्स्ट टेबल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है बैकग्राउंड कलर है। ये आपने कैसे करना है। बैकग्राउंड कलर ये होता है कि ये आप इस पर क्लिक करें, आप देखें पूरा टेबल सेलेक्ट है, तो आप देखें यहाँ भी क्लिक करेंगे, ये उसका बैकग्राउंड का वही कलर बनता जाएगा। आप यहाँ से देखें, इसको इधर लेके आएँ तो ये देखिए शेड चेंज हो रहे हैं। जो नीचे वाला जो बार है, ये देखो, अगर आप इसको इस तरफ लेके आते हो ना तो ये बिल्कुल कलर को ख़त्म कर देगा। इसका मतलब है जो नीचे आपको शो हो रहा है कि कोई कलर इसमें नहीं है, बॉक्स के अंदर वाइट कलर भी इवन नहीं है। तो अगर आप इसको इधर लेके जाएंगे जितना, उतना ये गाढ़ा होता चला जाएगा। तो ये कलरिंग आ गई है। मैं इसको थोड़ा सा ये कलर दे देता हूँ। ये हो गया जी। तो अब ये था बैकग्राउंड कलर। आगे ये टेक्स्ट कलर है। टेक्स्ट कलर का मतलब होता है कि जो आपकी लिखाई है, फ़ॉन्ट कलर है, उसका कलर आपने क्या करना है। तो वो भी आप जैसे आपने पहले किया था वैसे ये कर सकते हैं। वो टेबल सेलेक्ट नहीं था इसलिए वो नहीं हुआ। अभी मैं उधर जाता हूँ, ये देखें ज़रा, अभी टेबल, तो ये टेक्स्ट कलर हो गया। टेक्स्ट कलर आपने जो भी करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखें जी, कलर उसका चेंज हो रहा है। जो कलर आपने करना वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो वापस आते हैं, फिर टेबल को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन आ गया। ये टेक्स्ट लाइन का मतलब होता है कि आपने टेक्स्ट को खानों के अंदर, ये सेल्स के अंदर कहाँ पे रखना है। तो देखें ऊपर वाला जो सबसे ऊपर का जो ये वाला है, ये लिखा हुआ है टॉप राइट। इसका मतलब है कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपका टेक्स्ट टॉप पे राइट साइड पे चला जाएगा। ये नीचे वाला जो लिखा है राइट सेंटर, ये खाने जो सेल है उसके राइट साइड पे होगा और उस सेंटर में आ जाएगा। ये लिखा राइट बॉटम, इसका मतलब है बॉटम में नीचे आके राइट साइड पे हो जाएगा। मिडल टॉप का मतलब क्या है कि होगा टॉप पे लेकिन बिल्कुल बीच में होगा। सेंटराइज का मतलब ये होता है कि ये बिल्कुल हर लिहाज से ऊपर नीचे सेल के बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा। ये मिडल बॉटम क्या है कि बॉटम के अंदर सेंटर में आ जाएगा। लेफ़्ट टॉप का मतलब ये है कि टॉप के ऊपर लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा। ऐसे ये सारे हैं, तो इनमें से हम एक पे क्लिक करते हैं। राइट टॉप पे मैं क्लिक करता हूँ, देखना ये वो सारे राइट टॉप पे चले गए हैं। अब मैं किसी और पे करता हूँ, सेंटराइज पे करता हूँ तो बिल्कुल बीच में आ जाएगा। ये देखो बीच में आ गया, हर लिहाज से ये सेंटराइज हो गया है। ये तो था टेक्स्ट लाइन। उसके बाद आ गया बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर जो होता है, ये जो बॉर्डर बना हुआ है ना खानों की लाइनें, लाइनों के ज़रिए जो खाने बने, ये देखें अभी करके देखते हैं। वो देखो, वो देखें वो चेंज हो गया। वो जिस कलर में आप लेके जाएंगे आप लेके जा सकते हैं। मैं ऐड कर दिए। अब देखें जी, ये तो हो गया। उसके बाद आ गया बॉर्डर विड्थ है। इस पर क्लिक करके देखें, ये लाइन मतलब जो बॉर्डर की है ना लाइनें,
इसको आपने मोटा या बारीक करना तो ये देखो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद है राउंडनेस। राउंडनेस का मतलब होता है कि इसके जो कॉर्नर है ना वो राउंड हो जाएंगे, वो देखो वो गोल होते जा रहे हैं, ये देखो ओवल शेप में चले गए। जितना आपको अच्छा लगता है आप उतना इनको कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो है वो है पैडिंग। पैडिंग क्या होती है? पैडिंग का मतलब होता है कि ये जो सेल लाइन के बीच में फासला, ये देखना, ये फासला बन रहा है बीच में उनके, वो देखो सारे अलग अलग हो गए हैं, इसको हम पैडिंग कहते हैं। उसके बाद आगे ओपेसिटी। ओपेसिटी होती है कि ये अभी मैक्सिमम ओपेसिटी है, इसको हम जितना इधर लेके आएंगे ये ओपेसिटी कम होती जाएगी, तो इसका मतलब ये हल्का होता जाए, कलर बिल्कुल देखें वो हल्का होता जा रहा है। ओपेसिटी को हम बढ़ाएंगे तो जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ही वो डार्क कलर होता जा रहा है, तो इसका हम ओपेसिटी का नाम देते हैं। तो अब नीचे एक बटन रह गया है, वो है जी ये जो ऐड डिज़ाइन। जब हम सारा अपना टेबल बना लेते हैं तो फिर हमने इसको अपने डिज़ाइन में, मतलब जो हम स्लाइड बना रहे होते हैं उसके अंदर हमने इसको ऐड करना होता है। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे वो देखो उधर चला गया। ठीक है। अब वहाँ पे अगर आपने समझते हैं कोई चीज़ आपकी रह गई है, आपने दोबारा करनी, तो नीचे देखो यहाँ पे आपको एडिटिंग का बटन नज़र आ रहा है बना हुआ ये वाला, तो इसके ऊपर आप दोबारा क्लिक करके इसमें किसी तरह की भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। अब देखें ये टेबल दोबारा हम एडिटिंग फॉर्म में आ गए हैं। तो देखिए किसी भी सेल के अंदर आपने कुछ लिखना है, फ़र्ज़ करें आप नई सेल के अंदर कुछ लिखना है, चेंजिंग करनी है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। तो अब यहाँ देखें ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखें, यहाँ पे क्लिक करें और कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर दें। और देखिए जो भी टाइप कर रहे हैं उधर वो शो होता चला जा रहा है। तो अब दोबारा हम इसको ऐड टू डिज़ाइन कर लेंगे। तो अब देखें वो जो लिखा था हमने वो सारा इसमें शो हो गया है। तो बाकी सारे खाने जो खुद ही लिखा हुआ आ रहा था, यहाँ लिखें यहाँ लिखें, वो सारे का सारा गायब हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।